वेलकम स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स। आज मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और आइडेंटिटीज़ को इसमें समझाया है। तो देखिए ज़रा, द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री इन द गिवन टेबल। जो मैंने टेबल लिया है उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में बताइए। जैसे देखिए टेबल में ट्रिग्नोमेट्री को जानने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये सब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो जैसे एंगल ए, इसमें एंगल जो ए है, जब हम 0 डिग्री रखते हैं तो साइन की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। इसका मतलब साइन की जो वैल्यू है 0 से 90 की ओर जाने पर हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रही है, 1 तक चली गई है। वहीं पे कॉस की वैल्यू 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाती है, साइन के बिल्कुल अपोजिट में हो जाती है। जैसे साइन में 90 में 1 था, ये 1 √3/2 ऐसे, तो ये कॉस की वैल्यू 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाती है। साइन की वैल्यू जहाँ बढ़ते हुए 1 तक पहुँच जाती है 90 में जाने 90 डिग्री पर, वहीं कॉस की वैल्यू 1 से 0 की ओर चली जाती है। तो आपको साइन 0 से लेकर 90 डिग्री की वैल्यू याद करना है और कॉस में फिर हम बैक में चल जाएंगे 0 तक, तो ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार आपको साइन और कॉस की वैल्यू याद हो जाएगी। अब आपको याद करना पड़ेगा टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1। ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, इसी से आपके हाइट एंड डिस्टेंस के जो मैथ्स है वो सॉल्व होते हैं। टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 और टेन 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। अब ये जो तीन मेन वैल्यूज़ है, साइन, कॉस और टेन। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का उल्टा अपोजिट होता है सेक और टेन का होता है कॉट। तो अब हम कोसेक में देखते हैं, इसे कोसेक जो है वो साइन का अपोजिट है। तो ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0/1 है, 0 बाय कुछ भी नहीं है ना, 1 है, 0/1 है। तो कोसेक में 1/0, 1/0 यानी नॉट डिफाइन हो जाएगा। वैसे ही कोसेक में 30 डिग्री की वैल्यू साइन में 1/2 थी, तो ये 2/1 यानी 2 हो जाएगी। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगी। वैसे ही साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो ये √2/1 हो जाएगा, यानी √2। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। 1/1 यानी 1/1 ही होता है, तो साइन 90 डिग्री की 1 है, तो ये भी 1 ही रहेगी, यानी साइन के वैल्यू को, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। वैसे ही कॉस, वैसे ही देखिए अब कॉस का देखिए, कॉस का अपोजिट होता है सेक, 1/1 1 ही होगा। √3/2 है, 30 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री की, तो 2/√3 हो जाएगा। फिर 45 की 1/√2 है, तो √2 हो जाएगा। ये 1/2 है 60 डिग्री की, तो ये 2/1 हो जाएगा और 0 का अपोजिट नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये हो गई आपकी सेक की वैल्यू। वैसे ही टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो टेन 0 डिग्री की 0 है, तो 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड। टेन 30 डिग्री की 1/√3 थी, तो कॉट की हो जाएगी √3, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर की पोजीशन में चला जाएगा
और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये इसका अपोजिट है, क्योंकि 1 का अपोजिट 1 ही होगा। अब ये √3 है ना, √3/1 है, ये 1/√3 हो जाएगा और नॉट डिफाइंड का 0। तो कॉट 90 डिग्री की 0, 60 डिग्री की 1/√3 और 45 की 1 और 30 डिग्री की √3। तो ये हमने सारी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ देखा इस टेबल से, और ये टेबल हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। इसी बेस पे हमारे मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए ये हमें अच्छे से लर्न करना होगा। अब आगे देखें ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ में देखिए, ये कोई राइट ट्राइंगल है, इसमें ए बी बेस है, यह साइड अपोजिट टू एंगल सी के अपोजिट साइड है। ये बी सी परपेंडिकुलर है, एंगल ए के लिए हम देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ये एडजेसेंट साइड है यानी सी के लिए। और ये जो है हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस ए सी जो है वो हाइपोटेनियस है, यानी ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस किसके लिए, एंगल ए के लिए। और जो बी है वो 90 डिग्री है। तो देखिए ज़रा हम अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, साइन निकालने के लिए किसी भी एंगल के, चाहे एंगल ए हो, बी हो, सी हो, जिसके लिए भी, बी तो खैर आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ए और सी में से किसी के लिए भी कोई सा भी एंगल, चाहे 0 डिग्री निकालना हो, चाहे 30 डिग्री निकालना हो, चाहे 45 डिग्री, तो साइन की वैल्यू इसमें देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस p/h होती है, कॉस की b/h बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसे हम अच्छे से याद कर लेंगे, p/h b/h p/b। तो ये साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है। अब ज़रा देखिए साइन ए यानी p/h, p है आपका परपेंडिकुलर बी सी, इसका मतलब साइड अपोजिट टू एंगल है, एंगल ए के अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय h यानी हाइपोटेनियस। वैसे ही कॉस ए के लिए b/h, बी बेस साइड एडजेसेंट टू एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। वैसे ही tan A साइड अपोजिट टू एंगल ए, क्योंकि हम एंगल ए ले रहे हैं, तो p/b परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय b बेस यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये हो जाएगा tan A। अब साइन का अपोजिट कोसेक यानी हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और साइड अपोजिट टू एंगल ए नीचे आ जाएगा। वैसे ही कॉस ए इसका अपोजिट हो जाएगा सेक ए, हाइपोटेनियस ऊपर, साइन एडजेसेंट टू एंगल ए नीचे। टेन ए का अपोजिट कॉट ए, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए ऊपर और साइड अपोजिट टू एंगल ए नीचे, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। अब ज़रा देखें जो अभी मैं समझा रही हूँ, इसमें देख लेते हैं अपोजिट। कोसेक ए का अपोजिट होता है 1/sin ए हो जाएगा, सेक ए का अपोजिट 1/cos ए, tan ए का अपोजिट 1/cot ए। और ये वैल्यू आपको याद रखनी है, tan ए इज इक्वल टू होता है sin ए अपॉन cos ए। तो आपका cot ए क्या हो जाएगा, cos ए ऊपर, क्योंकि tan का cot ए होता है अपोजिट, तो cos ए ऊपर और sin ए नीचे, ये cot ए हो जाएगा। अब दूसरे एंगल समझते हैं, जैसे sin 90 डिग्री माइनस ए, तो ये cos ए होता है, cos 90 डिग्री माइनस ए sin ए हो जाता है। वैसे ही tan 90 माइनस ए cot ए होता है, cot 90 माइनस ए
10 हो जाता है। और सेक 90 माइनस ए कोसेक ए और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए, ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस ए कॉस है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। अब ज़रा आइडेंटिटीज समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो आप केवल साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब साइन उस साइड चला जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी। वैसे ही सेकेंड आइडेंटिटी देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 फॉर 0 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू ए इज लेस देन 90 डिग्री के लिए। तो इसमें भी देखिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होगा, केवल सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये टेन स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वैसे ही यदि हमें टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना है तो 1 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब वैसे ही थर्ड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये आपको सब लर्न होनी चाहिए, इसके बेस पे ही आपके मैथ्स बनेंगे, आपसे सॉल्व होंगे, ये अच्छे से याद कर लीजिए बेटा। तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यदि हमें ओनली कॉट स्क्वायर ए निकालना है तो 1 उस साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और आइडेंटिटीज़ को समझा, और इसे हम अच्छे से यदि लर्न कर लेंगे तो इसके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और हाइट एंड डिस्टेंस से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सब रेशो लर्न करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Thank you student, keep it up.